निजी अस्पताल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को रेफर करने के पहले रेफरल कमेटी की अनुमति प्राप्त करे। निजी अस्पताल संचालक एवं पैथोलॉजी संचालकों की बैठक आयोजित। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बृहस्पति भवन में उज्जैन शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों के संचालकों को निर्देश दिए। अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को सरकारी अथवा निजी हॉस्पिटल में रेफर करने के पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रेफरल कमेटी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करे। इसके बाद ही पेशेंट को रेफर किया जाए। निजी पैथोलॉजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन जांच के नमूनों एवं जांच रिपोर्ट के बारे में अनिवार्य रूप से कोविड कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना सीधे आरआरटी टीम के प्रभारी को भी दी जा सकती है। उज्जैन शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों के संचालकों की बैठक ली। बैठक में निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल संचालकों से बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों के बारे में चर्चा की गई तथा निर्देश दिए गए कि रेमडेसिविर एवं अन्य एंटीवायरल इंजेक्शन तथा एंटीबायोटिक के दामों में सभी जगह एकरूपता होनी चाहिए। कलेक्टर ने नर्सिंग होम संचालकों को कहा कि उन्हें प्रशासकीय स्तर से हर तरह का सहयोग किया जाएगा। सभी नर्सिंग होम अपने अपने यहां कोविड के लिए आरक्षित किए गए बेड की संख्या अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं, वहीं एक बार फिर आर.डी. गाडी मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। अब उज्जैन शहर के माधव नगर अस्पताल, चरक अस्पताल, आर.डी. गाडी मेडिकल कॉलेज में कोविड के मरीजों का इलाज किया जाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, एसएस हॉस्पिटल, पाटीदार नर्सिंग होम, संजीवनी हॉस्पिटल, जेके नर्सिंग होम, देशमुख हॉस्पिटल, सीएचएल हॉस्पिटल, पुष्पा मिशन, गुरु नानक हॉस्पिटल, एसआर पैथोलॉजी लैब, सोमानी सेंट्रल 1 नर्सिंग होम में संचालित पैथोलॉजी लैब के संचालकगण शामिल हुए। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हो रहे आगजनी के हादसे। झूलते हुए तारों के आपस में टकराने से हुई स्पार्किंग से 7 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की सफल स्वाह। उज्जैन माप्र विद्युत मंडल के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते भेरूगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिपावरा में आगजनी की घटना से किसान के 7 बीघा के लगभग खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जवाबदारी के कानों तक जू तक नहीं रेंगी। घटिया तहसील के ग्राम सिपावरा निवासी सत्यनारायण पिता गेंदालाल गुर्जर के 7 बीघा के लगभग खेत में गेहूं की खड़ी फसल में अचानक मंगलवार सुबह 10 बजे के लगभग विद्युत तारों के आपस में टकराने पर गिरी चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को अन्य किसानों के द्वारा समेट लिया था, वरना आग की यह लपटें अन्य खेतों में खड़ी गेहूं फसलों को अपनी चपेट में ले लिया होता। जानकारी मिलते ही गांव के व आसपास के गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर आग बुझाने में जुट गए। आगजनी की घटना की जानकारी क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय को लगने पर उनके द्वारा अधिकारियों को सूचना देकर निर्देशित किया। इधर आगजनी की सूचना भेरूगढ़ थाना प्रभारी ब्रिजेश श्रीवास्तव को देने के साथ ही एसडीएम गोविंद दुबे व तहसीलदार शिवराम कनासे को दी गई। इस पर तत्काल हल्का पटवारी नरेंद्र मालवीय सहित ग्राम पंचायत सचिव निर्भय सिंह डाबी मौके पर पहुंचे।
वहीं भेरूगढ़ थाने के उप निरीक्षक लुइस टोपो बल के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक ग्रामीणजनों ने बड़ी मशक्कत करते हुए आग काबू पाने का भरसक प्रयास किया, किंतु आग इतनी विकराल थी कि फसल जलकर राख हो चुकी थी। इधर विद्युत मंडल के अधिकारियों को घटना की सूचना बार देने के बावजूद भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना देने के 2 घंटे के बाद लाइनमैन तिवारी ने मौके पर पहुंचकर कहा कि मैं तो अभी 2 माह पूर्व ही आया हूं। जब विद्युत मंडल के डीई जयंत ठाकुर से दूरभाष पर संपर्क कर उनसे चर्चा करते हुए उनका पक्ष जानना चाहा तो वे सीधे मुंह बात करते हुए अनुमति लेने व प्रमाण देने की बात कह गए। इस पर कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों ने उनका पक्ष जानना चाहा तो वे अपने कर्तव्य स्थल से नदारद थे। उन्हीं के मातहत कर्मचारी ने दूरभाष पर चर्चा कर पत्रकारों के आने की जानकारी देने पर उनके द्वारा टालने की नियत से शाम 5 बजे का समय नियत किया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी आशीष आचार्य को अवगत करवाया तो वे भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। ग्रामीणजनों का कहना है कि विद्युत लाइन के संधारण के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों व लाइनमैन को सूचना देने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं देने व कर्मचारियों के द्वारा रुपयों की मांग की जाती है। गौरतलब रहे कि ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी के मौसम में तेज हवा चलने के कारण विद्युत लाइन के झूलते तारों के टकराने से आग लगने की संभावनाओं के बावजूद भी विद्युत मंडल के जवाबदार अधिकारी व लाइनमैन इसको अनदेखा कर देते हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। देखने में यह आया कि कुछ स्थानों पर विद्युत के तार जमीन पर पड़े नजर आए। रविवार को लॉकडाउन के दौरान वकील और उनके परिवार के साथ मारपीट करने के मामले ने पकड़ा तूल। वकीलों का टावर चौक पर हंगामा। उज्जैन बार एसोसिएशन एवं करणी सेना ने किया पुलिस कर्मियों के विरोध में टावर चौक पर प्रदर्शन। उज्जैन जिले में 2 दिन पूर्व शनिवार देर रात लॉकडाउन के दौरान चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों द्वारा एक वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। जहां वकील ने आरोप लगाया था कि चेकिंग पॉइंट सिंधी कॉलोनी के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने रोककर पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें टावर चौराहे पर फिर से रोका गया और इसके बाद उनके साथ भार्गव हॉट हॉस्पिटल के नीचे वकील सहित उनके परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई। जिसके बाद आज वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। शहर में आज बार काउंसिल के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। चूंकि वकील साहब क्षत्रिय समाज से थे तो प्रदर्शन में उनका समर्थन करने करणी सेना भी कूद पड़ी। करीब 200 की संख्या में वकीलों और करणी सैनिकों ने टावर चौक ले आसपास घेरा बनाया, जमकर नारेबाजी की। एएसपी को ज्ञापन देने के दौरान ऑल इंडिया बार काउंसिल के सदस्य मेहता जी बेहोश भी गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। शहर के फ्रीगंज निवासी एडवोकेट गोपाल सिंह हीरावत का कहना है कि उनकी पत्नी का परिवार शनिवार देर रात इंदौर से उज्जैन आ रहा था, जिन्हें सिंधी कॉलोनी चौराहे पर रोका गया और पूछताछ की गई। परिवार ने मुझे कॉल किया, मैं मौके पर पहुंचा और पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़ते हुए जाने का निवेदन किया। सब वहां निकल गए, जिसके बाद में और मेरी पत्नी वहां से टावर चौक पर आए, जहां हमें वकील और पत्नी को रोका गया और मारपीट की गई, जिसके वीडियो सामने नहीं लाए जा रहे हैं। और आज इसीलिए मेरे साथ बार काउंसिल न्याय के लिए सड़क पर उतरा है। मेरी पत्नी के साथ शहर के टावर चौक पर पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की है, धक्का देकर गिराया गया। ये कहां तक सही है? नीलगंगा थाने में गाइडलाइन उल्लंघन मामले में प्रकरण दर्ज किया गया। हम इसको पुरजोर विरोध करते हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। एडिशनल एसपी ने जांच के दिए आदेश। घटना शनिवार रविवार के बीच रात की है। वकील हीरावत का आरोप है कि पूरे परिवार के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। इसके बाद उन पर 188 में मामला भी दर्ज कर लिया। इस पर आज वकीलों ने टावर चौक पर पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही को लेकर प्रदर्शन किया। चक्का जाम करते हुए वकीलों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मानव श्रृंखला भी बनाई। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जांच के बाद जैसा भी होगा आगे कार्यवाही की जाएगी। घटना के वक्त पुलिसकर्मी आनंद मिश्रा, सत्येंद्र राय, रोहित पटेल, जितेंद्र सोलंकी, एएसआई ईवने आदि के नाम एसपी को बताए हैं। नीलगंगा, नानाखेड़ा और माधवनगर थाने के पुलिसकर्मियों ने द्वेषतावश मारपीट की, जबकि कार में फैमिली थी। सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आगे भी प्रदर्शन करेंगे। हॉर्नले की पुलिस में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच किया है और मामले को जाँच में लिया है। सबसे पहले जान देने का मैं तैयार हूँ। हम नहीं आ रहे, परिवार के ऊपर कैसे हाथ उठा जाए यार? हमारा परिवार है वो। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
महिला अभिभाषक की है लेकिन संख्या कम है। ये टावर चौक की ही घटना है। परसों रात को लॉकडाउन लगा हुआ था, मेरे परिवार में कोरोना हुआ था, जिसकी सारी मीडिया को जानकारी है। मेरे रिलेटिव इंदौर से उज्जैन की ओर आ रहे थे, सिंधी कॉलोनी रोड पे रोक के मेरे साले के और उनके साले ससुर के साथ मारपिटाई करी। उन्होंने मुझे फोन लगाया, गाड़ी नहीं छोड़ रहे। मैं अपनी पत्नी के साथ रात को 1 बजे पहुंचा। मैंने जैसे तैसे पुलिस वालों से बात करके हाथ जोड़ के, जो पूरा मीडिया देख रहा है, जो पूरे वीडियो देख रहे हैं, और पुलिस प्रशासन खुद शर्मिंदा है और कल से मिलने की गुहार लगा रहा है कि हमारी गलती है, हमारी पुलिस से गलती हुई है। कुछ पुलिस वाले इसी चौराहे पे खड़े होकर गले मिल रहे हैं, बाली खींच के मेरे साले की, और मारपीट चल रही है मेरे साथ। ये यहाँ पर हार्ट हॉस्पिटल के सामने यहाँ मारपीट हुई है। सीसीटीवी में अभी मुझे बुलाया था मेरी पत्नी के साथ में कि आप इनको जिनको पहचान लीजिए, जिनके भी खिलाफ दोषी हैं हम इनकी सस्पेंड करेंगे, इनके खिलाफ FIR करेंगे। मैंने बोला मैं बंद कमरे में कोई बात नहीं करूंगा, चूंकि मेरे लिए आज मेरा पूरा परिवार, अधिवक्ता संघ, मेरा बार अध्यक्ष, मेरे पूरे जितने भी मेरे सीनियर अभिभाषक, जूनियर अभिभाषक, मेरे साथ कांग्रेस, मेरे साथ भाजपा, मेरे साथ मेरे करनी सेना के सारे, मेरे साथ पूरे करनी सेना के सैनिक मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तो मैं किसी भी कमरे में बैठ के कोई बात नहीं करूंगा। मेरी महिला को विक्रम विश्वविद्यालय में सरकारी आवास खाली कराने को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक, बीजेपी पूर्व सांसद ने भी कब्जा कर रखा है बंगला। पुलिस अधिकारी और राजनेता के पास है कई बंगले। विक्रम विश्वविद्यालय के सरकारी आवास पर कई राजनेता, पुलिस अधिकारी, प्राधिकारी और सांसद विधायकों के कब्जे से नाराज होकर आज विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर विक्रम विश्वविद्यालय के ईंट 2 बंगले पर लगे ताले को तोड़कर खुद का ताला लगा दिया। दरअसल इससे पहले कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर विक्रम विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और कुलपति अखिलेश पांडेय से जल्द ही सभी गैर कर्मचारियों को आवंटित बंगले और घर खाली कराने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक महेश परमार को आवंटित बंगले पर लगा ताले को तोड़कर अपना ताला लगा दिया। राज्यपाल का आदेश, जल्द खाली कराए बंगले। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया था कि जल्द ही एक सूची बनाकर चिन्हित किया जाए कि विश्वविद्यालय के बंगले और सरकारी आवास में कोई अन्य अधिकारी, राजनेता तो नहीं रहा है, और अगर ऐसा है तो उसे जल्द ही खाली करवाकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को इसे आवंटित करे। इस आदेश के बाद भी कई सालों से अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, छात्र संघ के नेता सहित अन्य बाहर के लोग इन आवासों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा कांग्रेस विधायक का भी कब्जा। विक्रम विश्वविद्यालय की सूत्रों की माने तो सरकारी आवास कब्जा करने में सत्ताधारी पूर्व सांसद और विपक्ष के कांग्रेस से तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार भी शामिल है।
सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उम्मीदवार सांसद चिंतामणि मालवीय को कोठी पैलेस के पास वाला बंगला अलॉट हुआ था। 2019 में चिंतामणि मालवीय को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद भी वे पूर्व सांसद के रूप में करीब 2 सालों से बंगले पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं तराना से कांग्रेस के विधायक और छात्र नेता रहे महेश परमार ने भी 2 बंगले पर कब्जा किए हुए थे। आज इसी बंगले का तोड़कर शिक्षक संघ ने अपने कब्जे में किया है बंगला। 184 आवास और 330 एकड़ जमीन है। विक्रम विश्वविद्यालय की बीजेपी पूर्व सांसद को भी नोटिस। शिक्षक संघ के अध्यक्ष कानिया मीना ने बताया कि 184 आवास में से करीब 1 दर्जन सरकारी आवास पर दूसरों का कब्जा है। आज जब 2 बंगले पर किसी पुलिस अधिकारी के शिफ्ट होने की जानकारी मिली तो शिक्षक संघ ने कुलपति के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सभी कब्जाधारियों से मकान खाली कराने की मांग की। इसके बाद 2 बंगले पर लगे ताले को तोड़कर कर्मचारियों ने अपना ताला लगा दिया। इधर कुलपति ने आवास आवंटन को लेकर रिपोर्ट तलब की है और जल्द ही कब्जाधारियों को नोटिस थमाकर आवास खाली कराने की बात कही है। प्रशासन से ये निवेदन करें कि आज हमारे डॉक्टर राज बोरिया को ये मकान आवंटित किया जाए, नहीं तो शिक्षक संघ इस मकान पे जाके अभी कब्जा करेगा। कि हमारे शिक्षक के हित को देखते हुए ये मकान जो है शिक्षक का है तो शिक्षक खाली करवाया जाए और हमारे शिक्षक और कर्मचारियों को ये मकान आवंटित किया जाए। महामहिम की अभी अरे उधर से हैं तो सकते हैं लगाया है ना ताला, ये थोड़ा अंदर लगा दो ताला, मोबाइल अंदर रखो। इधर से मारो सर, हाथ दे दो, उधर से मारो। बहुत ही गुड, ऊपर ऊपर जोर से मार। इधर वाला ले लो, एक ही में देख लो। हो गया चल लो आइए सर, आओ सर। अरे ताला यहाँ लगा दो। प्रदर्शन किया, क्या प्रदर्शन और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आया, तब क्या? आज हम लोग शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग विश्वविद्यालय को कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं कि जो बाहरी लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करके हमारे मकानों पे है, जिसमें कई मकान ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और एक जाने का उनका ट्रांसफ़र होने के बाद फिर दूसरे को चाबी दे जाते हैं। और हमारे जो प्रोफेसर साथी है वो कई बार आवेदन करने के पश्चात भी उनको क्वार्टर नहीं मिल पाता है। वर्तमान में रिसेंटली जो है हमारे डॉक्टर राज बोरिया जो हमारे शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है, वो पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दे रहे हैं इस क्वार्टर का, जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कभी संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसा उन पर क्या दबाव है जो इस क्वार्टर को उनको आवंटित करने में निर्णय नहीं ले पा रहा है। उस स्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और साथ में आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया भी कहा है कि जो विश्वविद्यालय में जो बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से जो कब्जा करके रह रहे हैं उनके संज्ञान में लिया जाए, कि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह आदेश दिया है कि उनको बताए कि जो यहाँ रह रहे हैं उनको खाली करवाए। ये उन्होंने भी अभी संज्ञान में लिया है। परंतु आज हम लोगों ने कुलपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो है डॉक्टर राज बोरिया को ये क्वार्टर आवंटित करवाया जाए, इसका कब्जा दिलवाया जाए। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इस क्वार्टर पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है जो विश्वविद्यालय का ताला नहीं है। तो ताला तोड़ा और फिर आपका ताला लगा? हम लोगों ने यहाँ पे वो ताला तोड़ा, हमारा ताला लगा, विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से ताला लगवाया गया है। ठीक सर, आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर कन्या मेड़ा, मैं शिक्षक संघ अध्यक्ष। ये महेश परमार को था ये? देश विदेश गांव शहर
सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक